प्रातः क्लास चल रहा था 7 अक्टूबर 1967 शनिवार को। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। कहते हैं पतित पावन सीताराम। अभी बात एक करते हैं और पिछाड़ी में एकदम कचड़ा लगाई दिया। पहले कहते हैं पतित पावन, एकदम क्या कचड़ा लगाई दिया। अरे पतितों को पावन बनाने वाला एक होगा या 2-4 होंगे? एक होगा। पीछे कचड़ा क्या लगाई दिया? सीताराम। तो पहले अज्ञान होता है बुद्धि में, पीछे ज्ञान डाला जाता है। तो कोई किसी को अर्थ नहीं समझ में आता है, तो अर्थ होता है और होना चाहिए क्या? पतित पावन। फिर सीताराम भले कहें, पर सीता वो याद न करें। क्या याद किसको करें? एक राम को याद करें। अब जिसको रावण भगा कर ले गए, या वो राम की स्त्री, ये युगल, वो नहीं कहना चाहिए है। रावण माया, रावण कैसे मायावी रूप धारण करके ले जाता है? बाप कहते हैं, माया को आर्डर देते हैं कि जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको क्या करो? उनको खूब भटकाओ। तो वो माया रावण है जो श्रीमत की लीका से बाहर जाती है। तो फिर युगल कहाँ रहे? परंतु वो भक्ति मार्ग में वो घुसाई दिया। क्या घुसाई दिया? क्या घुसाई दिया? पतित पावन पहले कहा, फिर सीता घुसाई दिया और सारा काम बिगाड़ दिया। क्या सारा काम बिगाड़ दिया है? सारा काम ये बिगाड़ दिया कि याद करना है एक को, उस ऊंचते ऊंचे एक को याद करेंगे तो ऊंचते ऊंचे बनेंगे, और 2-2 को याद करेंगे तो क्या होगा? तो गड्ढे में जाएंगे, नीचे गिरेंगे, काम बिगड़ेगा ना। तो वो भक्ति मार्ग में कुछ भी नहीं जानते हैं। कि हम क्या कहते हैं, है ना? जैसे वो ढेंडर होते हैं ना, मेंढक, ऐसे ही ट्रा ट्रा करते रहते हैं। ट्रा ट्रा करते रहते हैं। कौन से टाइम पर है? बरसात में ट्रा ट्रा बहुत करते हैं। बस पतित पावन सीताराम, ये बरसात में जो मेढक ट्रा ट्रा करते हैं, ये कहाँ की यादगार?
यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। तो कोई तो निमित्त बने होंगे, है संगम में ये भक्ति मार्ग का बीज डालने के लिए, है फिर उन जड़ों को विस्तार में ले जाने के लिए। पहले पतित पावन, फिर सीता। सीता को आगे कर दिया और राम को पीछे कर दिया। क्यों भाई? सीता को आगे क्यों कर दिया? हाँ, क्योंकि 63 जन्म बुद्धि किसको आगे लेके चलती रही? किसको आगे लेके चलती रही? आगे चलती रही जहां बुद्धि लटक जाती है देह में, क्योंकि आत्मा तो देखने में नहीं आती और देह तो देखने में आती है। देह का ही रूप स्वरूप होता है, तो बुद्धि अटक जाती है। फिर पीछे धुन लगाते रहते हैं, राम 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 राम। साधु संत सन्यासी ये यहां भी आते हैं कभी कभी। ये लोग है फिर जगह किराए पर लेकर के फिर सुबह शाम देखो तो ये धुन बजाते रहते हैं। क्या धुन? पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। अब रघुपति राघव राजा राम वो तो त्रेता का हो गया ना, और वो भी तो त्रेता का जो चंद्रवंशी धर्म है, क्षत्रिय धर्म, वो भी तो अभी स्थापन हो रहा है ना। है ना बच्ची? क्योंकि बाप आकर के ब्राह्मण कुल की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण कुल की कोई डायनेस्टी नहीं होती है। ये डायनेस्टी इनको नहीं कहेगा, हाँ ये ब्राह्मण कुल कहेगा, इसको परिवार कहेगा। यहां कोई राजा ही नहीं है, ब्राह्मणों की राजा ही नहीं होती। ब्राह्मणों को तो सेवा करनी है, कोई के ऊपर कंट्रोल थोड़े चलाना। न तुम पांडवों की राजाई होती है। पंडा बाप तुमको क्या सिखाते हैं? सेवा करना सिखाते हैं कि यहीं राजाई लेके बैठ जाएंगे, ना कोई की राजाई। ये गीता के अक्षर हैं। गीता जिसने पढ़ी होगी ना, उनको तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। कौन सी गीता है? चाहे वो भक्ति मार्ग की गीता हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग की गीता हो। जिस गीता को बाबा कहते हैं कि अभी गीता ज्ञान कहेंगे, है गीता ज्ञानामृत तो नहीं कहेंगे, तो वो भी जिसने पढ़ी होगी उनको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। हद में क्या? हद में गीता नाम दिया है, और बेहद में? बेहद में क्या नाम दिया? मुरली नाम दिया है। तो जो मुरली पढ़ेंगे, पढ़ते हैं,
या पढ़ी होगी अच्छे से तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये गीता कोई दूसरी चीज नहीं है, पर गीता है। गीत और गीता, जो गाई जाए सो गीता। कौन गाई जाए है? गाई कौन जाए? जो गीता को प्रैक्टिकल जीवन में गीत को धारण करे। जो ज्ञान का गीत भगवान ने सुनाया, तो अभी समझना चाहिए अभी सुनाते कौन है? भगवान सुनाते हैं। अभी भगवान कोई कृष्ण को नहीं कहा जाता, उन्होंने तो शब्दों का अर्थ गलत लगा लिया। कृष्ण माने ही आकर्षित करने वाला, तो बस माताओं की बुद्धि कृष्ण में लग जाती है और पिताओं की बुद्धि किसे में जाती है? पिताओं की बुद्धि माता में जाती है, छोड़ नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं आकर्षण मूर्त तो शिव बाबा है ना। इस दुनिया में जितने भी धर्म गुरु धर्म पिताएं हुए हैं, उनके चेहरे को देखो कितना आकर्षण मूर्ति दिखाई देते हैं। पर बाप कहते हैं सबसे जास्ती तो आकर्षण मूर्ति सारी दुनिया को शिव बाबा दिखाई पड़ेगा। अब यहां कृष्ण कहां से आया? कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण, वो तो सतयुग में होगा ना। तो कृष्ण को कोई भगवान नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवता या भगवान? देवता कहा जाता है। वो तो जन्म मरण में आता है ना, है जन्म मरण में आता है माना है। जन्म मरण में आता है का मतलब क्या हुआ है? अरे सतयुग में निश्चय बुद्धि की बात है। जन्म मरण में आता है माने एक शरीर छोड़ करके जब दूसरा शरीर लेता है तो पतितपना आता है ना। नीचे गिरता है कि ऊपर उठता है? हाँ। और बाप सुप्रीम सोल जिस तन में आते हैं वो नीचे गिरता है कि ऊपर उठता है? वो तो ऊपर ही उठता है ना। ऊपर उठता है तो जन्म मरण में आएगा। मरण शरीर का होता है या आत्मा का? शरीर का मरण होता है। शरीर छूटता है तो कोई आत्मा थोड़ी मरती है। तो यहां तो तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी आत्मा अजर हमारा विनाशी ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है कि बीच में पार्ट बजाना बंद करती है? नहीं, दिखलाया, ये बनाया है ना। देखो ये तुम लोग ने बनाया है? तो इस कृष्ण को जो तुमने बनाया है
ये यहाँ ऊपर में यहाँ रखना चाहिए। कहा ना कहा ये और यहाँ। अब कल ये उतार के रख दो, चलो फट से रख दो। मना बाबा का कहना है जब तक मैं इस तन से सुनाता हूं तब तक कृष्ण के चित्र को जो बनाया है ना, लात में क्या दिखाया, नरक का गोला, और हाथ में स्वर्ग का गोला, ये यहां ऊपर रखा रहने दो। तो कल फिर ये उतार देना, अभी नहीं उतारना। तो ये फट से उतार देना फिर। तो उठाओ, अभी इसको उठाओ, टंगाओ वहां। शाबाश। देखो पहले पहले जो समझानी देनी है, बाबा समझाते हैं ना, वो कैसे समझेंगे? है पहले तो तुम्हारा है ही, जीत पहनने की है तुम्हारी। किस बात पर है? किस बात पर जीत तुम्हारी होगी? है विकार पर जीत होगी। है किस बात पर जीत? मन पर जीत होगी। अच्छा, पहले पहले तुम्हारी जीत होगी, बताओ है किस बात पर? अरे समझाते जाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं। हाँ, गीता का भगवान कौन है, इसी बात पर तुम्हारी जीत होगी। क्योंकि जब बाप पहले पहले आते हैं तो सिंध हैदराबाद में जीत होती है ना। कैसे? कृष्ण आके जीत करता है, भटकता फिरता है कहीं गुरुओं के पास, कहीं बनारस में, काशी में, विद्वान पंडित आचार्यों के पास। ये जीत हुई नहीं। ये तो बाप आते हैं तो सिंध हैदराबाद में, पूरे हैदराबाद में 9 लाख की आबादी में जीत हो जाती। जय जयकार होती कि नहीं होती है? तो पहले तो तुम्हारी जीत पहनने की है। गीता का भगवान कौन? कब पहनेंगी जीत? है? अरे कब पहनेंगे जीत? है? अरे यज्ञ के आदि में मुकर्रर था या नहीं था? था। तो फिर वो मुकर्रर रथ उस समय तो उसकी लाश ही गुम कर दी रथ की। अभी तब क्यों लाश गुम कर दी? इसलिए गुम कर दी, न वो आत्मा के रूप को जानता था, न आत्मा के बाप को जानता। शिवो हम ये जानता था। और अभी तो तुम्हें है ज्ञान मिल गया ना पूरा। क्या ज्ञान मिल गया? ज्ञान मिल गया मैं आत्मा ज्योति बिंदु, और मेरी आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु, सुप्रीम सोल। कैसा सुप्रीम सोल? जो अकूट ज्ञान का भंडार है। तो उन्होंने अकूट ज्ञान के भंडार ने क्या बात अच्छी तरह से समझाई है कि बड़े ते बड़ी एक अज भूल इस दुनिया की कौन सी हुई? एक अज भूल हुई कि गीता में बच्चे का नाम, कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया। क्या? बाप कहते हैं, राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है? माने राम वाली आत्मा जो बाप है वो मनुष्य सृष्टि का बाप, और कृष्ण वाली आत्मा जो 16 कला संपूर्ण दिखाई जाती है वो है इस मनुष्य सृष्टि का पहला बच्चा। तो उन्होंने उस बच्चे का नाम श्री कृष्ण भगवान वाच रख दिया। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि कहां तक पहुंचती है?
उनकी बुद्धि ज्यादा से ज्यादा, बहुत होशियार विद्वान पंडित आचार्य होंगे, बहुत भावना वाले होंगे, है, बहुत प्यार करने वाले होंगे, तो उनकी बुद्धि ज्यादा से ज्यादा सतयुग के आदि तक पहुंचेगी। बस सतयुग में जहां से 16 कला संपूर्ण दुनिया शुरू होती है वहां तक पहुंचेगी। उससे पहले क्या हुआ वो तो किसी को पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा विनाश होता है, महाविनाश, कि उस महाविनाश के बड़े से बड़े दुनिया के एक्सीडेंट के बाद तो किसी को कुछ भी याद, जैसे मौत है, वो मौत तो सामान्य मौत होती रहती है जन्म जन्मांतर। फिर मौत होने के बाद किसी को अगले जन्म में याद रहता है? नहीं याद रहता। कोई याद भी रह जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन पूरे 84 जन्मों का पूरा ऑलराउंड तो नहीं किसी को। तो उनकी बुद्धि तो बस जहां से 16 कला संपूर्ण दुनिया शुरू होती है वहां तक पहुंचती है। तो कृष्ण का नाम डाला हुआ है। तो कृष्ण को ही ऊंचे ते ऊंचे समझते हैं। अभी श्री कृष्ण भगवान वाच, तो यहां कृष्ण चाहिए ना संगम में, है? जब कहेंगे उवाच श्री कृष्ण भगवान वाच, तो भक्ति मार्ग में सारी बातें हैं कहां की? है संगम युग की है। तो जरूर संगम युग में कोई संगम युगी कृष्ण होना चाहिए ना। हाँ, यहां कृष्ण चाहिए। कौन सा कृष्ण? ये मोर की कलंगी वाला। क्या? वो कलंगी वाला नहीं जो क्रिश्चियंस दिखाते हैं। क्रिश्चियंस की सेना में देखा है? कौन सी कलंगी है? वो कलंगी जाते हैं दिखाते हैं मुर्गे की। हाँ, मुर्गा क्या करता है? मुर्गा सबको जगाए देता है और खुद सो जाता है। तो ऐसी आत्मा में मैं नहीं आता हूं मुकर्रर रूप से। मैं किस में आता हूं? मैं उसमें आता हूं जो असली मोर की कलंगी दिखाई गई है। मोर में क्या खासियत होती है? मोर में क्या खासियत? मोर में खासियत ये होती है कि वो भ्रष्ट इंद्रियों के विकार से बच्चों की पैदाइश, सृष्टि की उत्पत्ति नहीं करता है। वो कैसे उत्पत्ति करता है? श्रेष्ठ इंद्रियां जो है ना, उन इंद्रियों से ये सृष्टि की उत्पत्ति करता है। तो फिर भी तो इस सृष्टि में श्रेष्ठ इंद्रियां तो आंखें ही मानी जाती है ना। लेकिन कोई को पता नहीं है कि श्रेष्ठ इंद्रिय तो वो तीसरी आंख है जो शंकर जी को, महादेव को दिखाई जाती है। उसको शिव नेत्र कहते हैं, कभी शंकर नेत्र नहीं कहते। क्यों? क्योंकि सुप्रीम सोल शिव उसमें प्रवेश करके वो दृष्टि देते हैं, जिसे कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र। तो अब कोई बतावे कि वहां है कलंकी वाला, है कहां? वो कलंगी वाला वहां है, कलंगी वाला। और यहां अभी यहां वो देखो कलंगी कहां है? अभी है? वो जिम्मेवारी का वो जो ताज है, पवित्रता की जिम्मेवारी, मयूर की यादगार, जो भारत में आज भी मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना हुआ है। कोई मोर को मारेगा ना तो उतनी सजा देंगे जितनी मनुष्य को मारने की सजा होती है। तो देखो वो कलंगी वाला श्री कृष्ण आत्मा कहां है? श्री कृष्ण तो होता है सतयुग में, वो आत्मा है ना। उसमें आत्मा है कि परमात्मा है? क्या है? उसमें आत्मा है ना। श्री कृष्ण में आत्मा है ना। शरीर है, उसका नाम पड़ा है कृष्ण।
और आत्मा का तो नाम ही आत्मा होता है? आत्मा का नाम आत्मा, न कि परमात्मा है। परमात्मा तो जब पहचाना जाए तब पता चले कि परम पाटधारी आत्मा, क्योंकि बाबा ने समझाया है कि सभी शरीरों का नाम बदलता है, जिसका नाम परमात्मा गीता में कहा है परमात्मा इति उदाहरत है, वो तो शरीर छोड़ देता है, ये पतित शरीर या पावन लाइट का चोला धारण करता है या पतित चोला लेकर के रहता है। कौन सा चोला धारण करता है? उसका तो अणु अणु क्या हो जाता है? लाइट का चोला हो जाता है। अणु अणु में ज्ञान की लाइट। हाँ, तो इस दुनिया में तो ये स्थूल शरीरों का नाम पड़ता है। स्थूल शरीर तो पकड़ा जा सकता है, इन आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन वो जो परमात्मा है जिसका नाम पड़ा, वो इन आंखों से देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। हाँ, प्रातः क्लास का 7 तारीख का अक्टूबर का 1967, शनिवार का 3रा पेज, 5वीं लाइन। आत्मा ने एक शरीर छोड़ा फिर दूसरा लिया, तो शरीर का दूसरा नाम पड़ जाता है। और यहां जिसका संगमयुगी कृष्ण नाम पड़ता है उसको दूसरा शरीर मिलता है। यहां संगम में दूसरा शरीर मिलता है, उन युगों में तो दूसरे शरीर मिलते हैं। सतयुग हो चाहे त्रेता हो चाहे कलयुग हो, दूसरे शरीर मिलते हैं ना, तो नाम बदल जाता है। और यहां तो पतित शरीर जो है जब तक है तब तक उसे परमात्मा कहा जाएगा नहीं। परमात्मा कब कहा जाए? जब सारी दुनिया जाने कि इस आत्मा तो भोगी आत्माओं के बीच परम माने ऊंचे ते ऊंचा, बढ़िया ते बढ़िया, बेस्ट, जिससे ऊंचा बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। तो आत्मा का नाम बदलने वाला नहीं होता है? किसका नाम बदलने वाला होता है? शरीर का नाम बदलता है। बिल्कुल नहीं बदलता है शरीर का नाम, वो आत्मा का नाम कभी नहीं बदलता है। तो बाप बैठ करके कहते हैं अगर श्री कृष्ण का शरीर, श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर तो सिर्फ सतयुग में ही होता है। संगम युग में श्री कृष्ण की आत्मा जब इस संसार में संगम युगी कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष होगी तो वो 16 कला संपूर्ण होगी। होगी 16 कला संपूर्ण तो नहीं होगी। कैसी होगी? वो तो कलातीत होगी, इंद्रियों का सुख भोगने वाली होगी, देह का सुख भोगने वाली होगी। क्या? या मन बुद्धि का सुख भोगने वाली होगी। हाँ, बताया अव्यक्त होगी। जैसे बाप अव्यक्त है तो वो भी बताया। बस इतनी बात समझने की है। यही तो पहले नंबर वाला। तो जो पहले नंबर वाला है वो कौन सी युग का है? श्री कृष्ण है, पहले नंबर वाला है पुरुषोत्तम संगम युगी। और जो दूसरा नंबर वाला है वो नहीं गाया जाता है। भक्ति मार्ग में जो भी गायन पूजन यादगार त्योहार बनते हैं वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो सतयुग का समझे बैठे हैं। क्योंकि सतयुग में जो कृष्ण होगा वो तो 16 कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण बड़ा होगा तो नारायण नाम पड़ेगा। और जो नारायण नाम पड़ेगा वो तो अपने बच्चे जब पैदा करेगा तो
और कमती कला वाला बच्चा पैदा होगा कि चढ़ती कला वाला होगा? है? नीचे गिरती कला वाला का बच्चा पैदा होगा ना। और मैं जो आता हूं तो चढ़ती कला में ले जाता हूं कि गिरती कला में ले जाता हूं? मैं तो उड़ती कला में ले जाता हूं। तो पहले नंबर वाला है वो है नंबर 1, नंबर 1 में चला जाता है। क्या नंबर पहले नंबर वाला? श्री कृष्ण। और दूसरे नंबर वाला? दूसरे नंबर वाला श्री कृष्ण वो चढ़ती कला का नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? उतरती कला उसकी भी होती है और दूसरों को भी उतरती कला में ले जाता है। तो नंबर 1 ये है जो खुद भी चढ़ती कला में और सबको चढ़ती कला में ले जाता है। तो 1 फिर तो 2 होगा ना, पहले तो 1 चाहिए। तो जरूर नंबर 1 वाले को जास्ती मार्क्स मिलती होगी ना, है? तो जो सेकंड नंबर में आता होगा, फिर कोई 3rd नंबर में आता होगा, फिर कोई 4th नंबर में, मार्क्स उनकी कम होती जाएगी, कमती पास है। क्यों कमती पास? क्यों देरी से आए? क्योंकि देरी से क्यों आए है? समझते हो देरी से क्यों आए? ये लाइन लगती है एक के बाद एक आवली माने लाइन। दीपावली मनाते हैं ना, हाँ, तो ये दीपकों की जलने वाली जो क्या जागती ज्योति की लाइन है वो नंबरवार बनती है, तो नंबर बन जाते हैं। 2nd नंबर, 3rd नंबर, 4th नंबर बनते हैं ना, जैसे क्रिश्चियंस में बनते हैं, किंग एडवर्ड द 1st, 2nd, 3rd। तो इन बातों को समझो। ये लाइन लगती है ना बच्ची, तो ये माला है। क्या माला में भी लाइन होती है ना? हाँ, ये माला रूपी संगठन है जो बाबा आकर के बनाते हैं, है? उन्होंने मनुष्य गुरुओं ने फिर अपने ऊपर रख लिया। क्या? श्री 108 श्री स्वामीनंद सतानंद जी महाराज, श्री 1008 फलाना महाराज। अभी बाबा ने समझाया था ना, ये जो रुंड माला है ये रुंड होते हैं, ये ऐसे है। कल पेड़ा बनाए देना, इनको खिलाएंगे। किनको? वो पेड़े की नाक भी दिखाते हैं, आंखें भी दिखाते हैं, मुंह भी दिखलाते हैं। ऐसे एक पेड़ा होता है। क्या हलवाइयों की दुकान में ऐसे भी बनाया जाता है। हाँ, दीपावली आती है ना, तो भांति भांति के खिलौने बनाते हैं, तो ऐसे भी एक होते हैं, उसको रुंड कहा जाता है। अक्सर करके वो रुंडमाला है, बाबा मुंडमाला का नाम ही भूल गए ब्रह्मा बाबा, तो क्या बोल दिया? रुंडमाला। अरे रुंड कहते हैं धड़ को, है, और मुंड कहते हैं जिसमें हाथ पांव नहीं होता है, धड़ नहीं होता है? क्या होता है? पेट नहीं होता है। क्या होता है? सिर्फ ज्ञान इंद्रियां होती है, और हाँ, जहां आत्मा होती है वो प्रकृति, और तो वो मुंड कहा जाता है। तो देखो, उसे रुद्राक्ष की माला कहते हैं, रुद्रमाला। रुद्रमाला नाम तो आ गया, लेकिन मुंड नहीं याद आया, रुद्राक्ष याद आया। किसकी आंख?
रुद्र की आंख। ये रुद्र की आंखें हैं। कौन 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 सी आंखें हैं? नाम बताओ, नाम कौन कौन सी आंखें हैं रुद्र की? एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है राम और कृष्ण। हाँ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। परीक्षा हो रही है पढ़ाई की। अरे घंटों क्यों लगाते, टाइम हो जाता है 3 घंटे, छीन लिया जाता है पेपर। हाँ, जगदम्बा और जगदम्बा और जगत पिता। हाँ, ये हुई रुद्रमाला। जगदम्बा माने जगत की अम्बा। जगत की अम्बा और जगत का पिता। जगत का पिता होगा तो जगत की अम्बा भी होगी, क्योंकि बाप तो प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने आते हैं ना। तो जो रुद्रमाला तैयार होती है उसमें भी ये प्रवृत्ति है। शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत माला बनने की शुरुआत होती है जगदम्बा और जगत पिता से। यज्ञ के आदि में भी ओम मंडली थी ना, तो कहां से शुरुआत की है? कहते हैं मैं 3 मूर्तियों के साथ आता हूं, लेकिन प्रवृत्ति की शुरुआत करेंगे तो 2 के साथ करेंगे कि 3 के साथ करेंगे? 2 के साथ। तो 2 कौन थे जिनसे शुरुआत हुई? हाँ, 2 थी जगदम्बा, जिसने सुनाया, सुनने सुनाने का फाउंडेशन डालने वाली जगदम्बा। और फिर उसने जो सुनाया और जिसने पहले पहले सुना और सुनने के साथ समझा भी, क्योंकि समझना तो बुद्धि का काम है ना, तो बताया वो हुआ ज्ञान की बात। क्या? ज्ञान का डोज ग्रहण करने वाली आत्मा, वो हुआ जगत पिता। मैं तो जगत पिता नहीं बनता हूं। शिव जगत पिता बनता है क्या? नहीं। तो ये रुद्राक्ष की माला जो जपते हैं, क्या उसको पूजते नहीं है? क्यों? रुद्राक्ष की माला को जपते हैं, पूजते नहीं है। क्यों नहीं जपते? क्योंकि क्योंकि स्वभाव संस्कार से 63 जन्म से वो आत्माएं दुर्योधन दुशासन किस्म की है। दुष्ट युद्ध करने वाली कर्मेंद्रिय से, और कैसी? दुष्ट शासन करने वाली, मारपीट का शासन भी कर देंगी। इंद्रियों की उनकी भूख पूरी नहीं आएंगी होगी तो क्या करेंगी? क्रोध आएगा और फिर धमाधार कर देंगी। तो वो उनको मुख से जपा जाता है, बाकी उनकी पूजा नहीं, पूजनीय नहीं बनती। क्यों पूजनीय क्यों नहीं बनती? पूजनीय कौन बनेंगे? अहिंसक पूजनीय बनते हैं देवताएं हैं, या हिंसा करने वाले बनते हैं? हाँ, जो हिंसक हैं वो तो राक्षस कहे जाते हैं। उनकी कोई पूजा करता है? रावण की कोई पूजा करता है क्या? है? दुर्योधन की चित्र बना के पूजा करता है, फोटो बना के? नहीं। तो देखो, उनको सिर्फ जपा जाता है मुख से। और जाप कहां होता है? जाप भक्ति मार्ग में होता है या ज्ञान मार्ग में होता है? कहां होता है? भक्ति मार्ग में जाप होता है। तो ये फाउंडेशन डालने वाली आत्माएं, क्या कौन सा फाउंडेशन है? भक्ति मार्ग का भी फाउंडेशन डालने वाली यही आत्माएं हैं। कैसे कैसे है? मुबक्का करती है, बकती है कि नहीं मुंह से। अगर प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान नहीं धारण किया रावण की तरह, तो क्या हुआ? बकने वाला हुआ, बकासुर आकासुर हुआ, या देवता हुआ? देवता तो नहीं हुआ। तो जो पहले पहले बनती है तो ज्ञानी। रावण बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसकी पूजा तो नहीं होती।
हाँ, लोग गायन तो बहुत करते हैं। देखो रावण था, है, रामलीला खेलते हैं। अच्छा, अभी भी जपते हैं ना रुद्रमाला को? हाँ, याद करते हैं उनको। हाँ, कहाँ की यादगार, शूटिंग कहाँ होती है? हाँ, ब्राह्मणों की संग में दुनिया में जो बेसिक ब्राह्मण है पुराने पुराने, वो भी उन ओम मंडली वालों को याद तो करते हैं कि नहीं? रुद्रमाला के जो मणके हुए थे, जिनकी माला बनाते थे बिगड़ जाती थी, फिर बनाते थे बिगड़ती थी, तो उनको जपते हैं कि नहीं? हाँ, जपते हैं। हाँ, वो माला पूजी नहीं जाती है। भक्ति मार्ग वाले पूजा करते हैं क्या? नहीं, पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। अंदर अंदर स्मरण करते हैं। सिमरण का जो शब्द बिगड़ गया तो उसका नाम सिमरनी पड़ गया। अच्छा, माला के दाने कौन कौन है? माला के दाने कौन कौन है ये पता चला? अरे कोई है या नहीं है? माला के दाने कौन कौन पता चल गए? अरे लिख के तो बता दो। है, कौन कौन पता चल गए माला के दाने? अरे दो चार का पता चला कि नहीं चला है? हाँ, जगत पिता जगदम्बा का पता चला, अम्मा बाप को पहचान लिया, ये प्रवृत्ति मार्ग का पक्का बच्चा है? हाँ, योगिनी माता को फिर तीसरी बार ले लिया। सबसे पहले किसका नाम होना चाहिए है? वो तीनों में योगिनी माता का नाम लिया, जगदम्बा का नाम लिया, जगत पिता का नाम लिया। उनमें पहले पहले कौन होना चाहिए है? जगत पिता होना चाहिए। अच्छा, वाह भाई, जगत पिता रुद्रमाला में पहले पहले होना चाहिए। अच्छा, बाबा तो कहते माताओं कन्याओं को आगे रखना है, तुम बच्चों को है, अपनी बड़ाई तो नहीं करने नहीं, क्या करना है? माताओं कन्याओं को आगे रखना है या पीछे करना है? तो तुम्हारा नाम पीछे रहेगा, तुम बाद में आओ है। पहले किसका नाम? अरे पहले कन्या माताओं को आगे बढ़ाना है ना। क्यों बढ़ाना? आगे आगे प्रैक्टिकल में काम किया होगा ना, तब ही बढ़ाना है कि ऐसे ही? क्या प्रैक्टिकल में काम किया होगा है? योगिनी माता ने क्या प्रैक्टिकल में काम किया होगा है? एक शिव बाबा, दूसरा न। हाँ, तो ये काम रुद्रमाला में जो मणके हैं उनमें एक मणका जो जगत पिता है उसके दाईं ओर का मणका वो ऐसी स्टेज धारण करता है कि एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और दूसरा न कोई तो कहेंगे पवित्र, और कोई दूसरा तो कहेंगे अपवित्र, व्यभिचारी। तो ये दुनिया कोई नहीं जानती है क्या कि माला में वो कौन कौन से दाने हैं? तुम बच्चे जानते हो, जानेंगे, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि सिर्फ जानने से ही काम थोड़े चलता है, जानना फिर क्या, मानना, फिर प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना। तो माला के दाने फिर वो ही बनते हैं, कोई जो कल पूर्व में बने थे। और शूटिंग कब हुई थी कल पूर्व की? और मंडली में माला बनाते थे ना, बनाते थे फिर टूट जाती थी। तो वो ही दाना नंबरवार बनेंगे जो पहले बनाते थे। बाकी पहले टूट गई, अभी टूटेगी नहीं। क्यों नहीं टूटेगी? हाँ, क्यों नहीं टूटेगी? क्योंकि बाप ने तो बता दिया
क्या कि इन लक्ष्मी नारायण का जन्म आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, तब हुआ। तो उससे पहले तो कहेंगे कि जन्म हुआ नहीं। तो जब वो आत्माएं जो सृष्टि रूपी रंगमंच का पहला पहला युगल है, कौन सा? आदि लक्ष्मी और आदि नारायण, वो पहले प्रत्यक्ष हो तो उनके द्वारा जो भी माला बनेगी वो कंप्लीट ही बनेगी ना, बनेगी। तो ये माला के दाने फिर ही वो ही बनते हैं, परंतु वो दाने जो बनते हैं वो सब बीज रूप होना चाहिए या कोई आधार मूर्त जड़ें होनी चाहिए है। पहले पहले रुद्रमाला तभी बनेगी कि उनमें ही बीज होना चाहिए। तो बीज हैं आत्मा, आत्मा भाई भाई हैं कि भाई बहन है? क्या है? आत्मा आत्मा भाई भाई। और अगर भाई बहन की स्टेज बनती रही अंत तक, तो फिर उनको रुद्रमाला का मण का आत्मा आत्मा भाई भाई कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो माला के दाने फिर वो ही बनते हैं जो फिर जाकर के फिर विष्णुपुरी का माला का दाना बनेंगे प्रैक्टिकल में। कैसी विष्णुपुरी? जहां नारायण भी प्रैक्टिकल में शरीर से होगा पुरुष चोले वाला, और स्त्री भी प्रैक्टिकल में पुरुष चोले वाली हो। पुरुष चोला वाली माना एक बीज रूप बाप और एक आधार मूर्त अम्मा। अम्मा माता होती है तो आधार होती है कि बाप होता है, बीज होता है? नहीं। और यहां रुद्रमाला में तो सारे क्या है? सारे बीज। हाँ बीज हैं, लेकिन आपस में जब बाप प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा के बच्चे हुए या नहीं हुए? क्या कहेंगे? परम ब्रह्म के बच्चे हुए या नहीं हुए? हुए परम ब्रह्म के बच्चे। अगर परम ब्रह्म के बच्चे हैं तो पक्के पक्के सूर्यवंशी बच्चे हैं या वो बच्चे हैं जो नीचे स्टेज में चले जाते हैं? है भाई बहन की दृष्टि खराब होती है तो क्या कहेंगे? नीचे स्टेज में गए। अगर भाई बहन आपस में इंद्रियों से सुख का लेन देन करते हैं तो फिर कैसे हुए? भ्रष्ट हुए या देवता हुए? नहीं। तो बताया विष्णुपुरी का माला का दाना तब बनेंगे जब राजधानी तैयार होगी। क्या? राजाओं की धारणा शक्ति तैयार हो। कैसी धारणा शक्ति? प्रैक्टिकल में यह सिर्फ बोल बोल करने वाली जिनको जपा जाए? नहीं, जपने की बात नहीं। जपी जाती है मुख से सिर्फ रुद्रमाला। क्यों? क्योंकि वो मुख से बोलते तो बहुत कुछ है, लेकिन करते कुछ नहीं। बहुत ऊंचा ऊंचा बोलेंगे। तो राजधानी में नंबरवार जाएंगे। कहां जाएंगे? जहां राजा की प्रैक्टिकल धारणा शक्ति भी मौजूद हो। कैसी धारणा शक्ति? बीज रूप में या आधार मूर्त में माता है? आधार मूर्त। बाप बन के न रहे, क्या? आधार बन के रहे। तो यहां से नंबरवार जाएंगे। नंबरवार का माने जिस नंबर के रुद्रमाला के दाने बनेंगे उसी नंबर के विजय पाने या विजय दिलाने वाली माता माला के जो मणके बनेंगे, विजय दिलाएंगे ना। काहे से विजय दिलाएंगे? शरीर के द्वारा विजय दिलाएंगे कि सिर्फ आत्मा की बात है? हाँ, शरीर के द्वारा विजय दिलाएंगे। तो जो परंपरा चलती है क्या कि भक्ति मार्ग में भी परंपरा दिखाते हैं कि राजा हैं जब युद्ध में जाते हैं तो रानियां उनको विजय का तिलक लगाती हैं। तो विजय का तिलक लगाती है तो तिलक किस बात का? कि जो भी दूसरे धर्म वाले हैं उनके ऊपर विजय पहननी है या हार खा के आना? विजय पहन के आना। चाहे वो चंद्रवंशी हो, चाहे वो इस्लाम वंशी हो, बौद्ध वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, और वो भी
रुद्रमाला के अंदर ही होते हैं, बीज रूप आत्माओं की माला के अंदर के बाहर होते हैं, अंदर ही होते हैं। हाँ, धोखेबाज है ढेर सारे, और उन धोखेबाजों को है, उन धोखेबाजों को धोखेबाज बनकर के बाप भी विदेशी बनकर आता है या स्वदेशी बन के आता है? क्या बन के आता है? हाँ, वो भी विदेशी बनकर आता है। तो बताया, और उसके जो विशेष सहयोगी बच्चे बनते हैं, जिनको सर के ऊपर धारण करता है, वो भी विदेशी की स्वदेशी, दूसरे धर्म के, दूसरे कुल के, कि एक ही कुल के? दूसरे जो बीज होंगे, जो भी 8 बीज होंगे, वो दूसरे धर्म के बीज होंगे या पक्के सूर्यवंश के बीज होंगे? किसके बीज होंगे? है कोई चंद्रवंश का बीज होगा, कोई इस्लाम वंश का बीज होगा। बीज माने पूर्वज, जिनसे पहले कोई जन्म नहीं लेता। पूर्व माने पहले, ज माने जन्म। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी संसार के बीच में, ऊंचते ऊंच आत्माएं बन करके जो शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं, उनसे ऊंचा तो कोई होता ही नहीं। ऊंचे थे ऊंचे देवता, अष्टदेव जिन्हें कहा जाता है। तो वो अष्टदेव सबसे पहले संसार के सामने प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। तो बताया कि यहां से सब नंबरवार जाएंगे बन करके माला के दाने। ऐसा माला रूपी संगठन बनेगा तुम बच्चों का। पहले पहले तुम बच्चों का संगठन बनता। क्यों है? जीत तो पाते नहीं दुनिया के ऊपर, तुम्हारा संगठन क्यों बन जाता है? पहले क्यों बन जाता है? बल पहले बन जाता है, लेकिन जीत तब होती है जब पवित्रता के ऊपर विजय पाने वाली माताएं, कन्याओं की माताएं, जो जन्म जन्मांतर की कन्याओं माताओं के संस्कार है ना सहन करने के, वो आत्माएं निकलती है। तो बताएं कि नंबरवार बन जाएंगे। देखो, जब माला फेरी जाती है ना, तो पहले एक आती है? एक मणका आएगा जिसको कहते हैं मेरू। क्या कहते हैं? मेरू मणका कहते हैं। वो कंप्लीट माला है। रुद्र माला और विजय माला दोनों कंबाइंड होती हैं। तो एक मणका विजय माला से, एक मणका रुद्र माला, दोनों का कॉम्बिनेशन पहले पहले दिखाया जाता है सबसे ऊपर विजय माला। नहीं तो रुद्र माला में युगल मूर्त नहीं दिखाया जाता। क्या युगल मूर्त क्यों नहीं दिखाया जाता है? क्योंकि उस माला में कोई के संस्कार चंद्रवंश के पक्के रहते हैं, कोई के संस्कार सूर्यवंश के पक्के रहते हैं, कोई के संस्कार जो हैं दूसरे दूसरे धर्म के पक्के रहते हैं। तो अव्वल नंबर भी कहा जाएगा ना अपने अपने ग्रुप में, तो भी संस्कार अलग अलग रहेंगे। टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? नहीं टकराएंगे, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं दुर्योधन दुशासन के, तो आपस में भी टकराते हैं। इसलिए उन आत्माओं की जो यादगार दिखाई जाती है ना, वो किस रूप में दिखाते हैं? वो शालिग्राम के बटकने दिखाते हैं ना, उस रूप में दिखाते हैं। तो बताया विष्णुपुरी का माला दाना बनेंगे तब बनेंगे जब प्रैक्टिकल में स्त्री पुरुष युगल बनेंगे। कैसे युगल? कैसे युगल बनेंगे? मेरा तो जन्म जन्मांतर उनमें से जो विजय पाने या विजय दिलाने वाली आत्मा का मणका होगा, वो किस तरह का होगा? क्या कैटेगरी?
वो ऐसी कैटेगरी कि जन्म जन्म लगी लगर तुम हमारी, वरों शंभु न तो रहो कुंवारी। एक के साथ कनेक्शन जुटेगा स्त्री पुरुष के रूप में, दूसरों के साथ नहीं जुड़ेगा। तो वो है फर्स्ट क्लास माला, जो फर्स्ट क्लास राजा की धारणा शक्ति बनेगी। धारणा शक्ति क्यों? पहली धारणा शक्ति किस बात की? पवित्रता की। और पवित्रता किस गुण के आधार पर आती है? प्रैक्टिकल जीवन में सहन शक्ति के आधार पर आती है। याद के आधार पर आती है? याद के आधार पर ही तब आती है, तब वो परम ब्रह्म प्रत्यक्ष होता है संसार में, जब वो प्रैक्टिकल रूप में पार्ट बजाने वाली विजय माला की जो आत्मा है वो सहयोगी बन जाती है। नहीं तो तब तक प्रत्यक्षता संसार में पूरी रूप से नहीं होती। तो यहां से नंबरवार राजधानी में जाएंगे। ओम शांति।